टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स, शीलगुण की विशेषताएं। नंबर 1, ये वास्तविक होते हैं और मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। शीलगुण क्या है? बहुत ही वास्तविक एक टॉपिक है एवं रियल टॉपिक है एवं सारे मनुष्य के अंदर ही कोई ना कोई ट्रेट्स या शीलगुण पाए जाते हैं। नंबर 2, ये व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करता है एवं नंबर 2 क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार है, इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, सारे बिहेवियर व व्यवहार को निर्देश करते हैं ये सब शीलगुण या ट्रेट्स। नंबर 3, इनको देखा नहीं जा सकता है परंतु इनके अस्तित्व की जांच की जा सकती है। शीलगुण को, ट्रेट को हम लोग बाहर से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसका जो अस्तित्व, हर ट्रेट का जो अस्तित्व, इसका एग्जिस्टेंस, इसे हम लोग बाहर से जांच की सकती है। नंबर 4 कैरेक्टर क्या है? एक ही मनुष्य के अंदर कोई गुण पाए जाते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते हैं बल्कि परस्पर व्यापी होते हैं। कोई भी एक मनुष्य के अंदर कोई भी शीलगुण पाए जाते हैं। ये शीलगुण, जो ट्रेट्स पाए जाते हैं, एकदम एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते हैं। सारी ट्रेट्स परस्पर व्यापी अर्थात ओवरलैपिंग करते हैं। कोई एक मनुष्य के अंदर एक से ज़्यादा जब ट्रेट्स या शीलगुण पाए जाते हैं, ये सारे शीलगुण एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करते हैं। नंबर 5, शीलगुण की एक और विशेषता है कि वो स्थिर नहीं होते हैं और स्थितियों के साथ इनमें परिवर्तन होता है। शीलगुण व ट्रेट्स ऐसा एक अध्याय है जो कभी स्थिर नहीं रह सकते हैं एवं स्थितियों के साथ साथ इनमें बहुत सारे परिवर्तन हो सकता है। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स या शीलगुण। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व शीलगुण उपागम अर्थात ट्रेट अप्रोच थ्योरी। ये जो ट्रेट अप्रोच व शीलगुण उपागम, इसको मानने वाले वैज्ञानिक 3 वैज्ञानिक है जो ट्रेट अप्रोच को मानकर उन लोगों का साइकोलॉजिकल रिसर्च बहुत दूर सक्सेस हुआ था। ऐसे वैज्ञानिक कौन कौन है? नंबर 1 है आइजैक का विचार, नंबर 2 है वैज्ञानिक केटल का व्यू पॉइंट, नंबर 3 है अल्पोर्ट का विचार। तो तुम लोगों की सिलेबस में साइंटिस्ट केटल्स का व्यू पॉइंट एवं साइंटिस्ट अल्पोर्ट का व्यू पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे अल्पोर्ट का विचार, अल्पोर्ट्स व्यू पॉइंट। व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत ये उपागम के एक समर्थक विज्ञानी अल्पोर्ट है। उन्होंने पहले मनुष्य के मुख्य शीलगुण का पता लगाया। उनके अनुसार व्यक्तित्व के शीलगुण को कोई श्रेणियों में बांटा जा सकता है जिनका महत्व व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है। इनके अनुसार जो शीलगुण सबसे कम महत्वपूर्ण है व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति में ऐसा कुछ शीलगुण है जिसका महत्व बहुत ही कम है, उनको द्वितीयक शीलगुण या सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। और ऐसा कुछ शीलगुण या व्यवहार मनुष्य पर विपरीत कुछ अर्थात बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसे कहते हैं नियंत्रण शीलगुण या कंट्रोल ट्रेट्स। अल्पोर्ट के अनुसार कुछ विरल व्यक्ति होते हैं जिनमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शीलगुण जैसे कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं। ऐसा कुछ विरल व्यक्तित्व पाए जाते हैं जिनमें कंट्रोल ट्रेट्स एवं सेकेंडरी ट्रेट्स को छोड़कर अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ शीलगुण उसमें पाए जाते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। उस सब ट्रेट्स उसे कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। जैसे उदाहरण क्या है? फेमस कुछ व्यक्तित्व, जैसे हम लोग बोल सकते हैं नेपोलियन की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। नेपोलियन का एम्बिशन वो एक एक्सेप्शनल ट्रेट है, वो सारे व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं।
महात्मा गांधी का शांति, महात्मा गांधी का पीस, ये भी एक्सेप्शनल ट्रेट्स हैं। तो अल्पोर्ट के अनुसार ये सारे शील गुण विभिन्न प्रकार की मनुष्यों में विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विज्ञानी केटल का विचार, केटल्स व्यू पॉइंट। केटल व्यक्तित्व अनुसूची का निर्माण 16 प्राथमिक अथवा मूल विशेषकों का पता लगाने के लिए किया है। उनके अनुसार मूल विशेषक स्थिर होते हैं। व्यक्तियों में ऐसा कुछ ट्रेट्स व गुण पाए जाते हैं जो एकदम स्थिर होते हैं, जो मूल विशेषक है, उसे सोर्स ट्रेट कहते हैं। और ये व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व है। ये कोई भी व्यक्तियों में के अंदर कुछ विशेषक व ट्रेट्स जो है मूल विशेषक या सोर्स ट्रेट, वो सोर्स ट्रेट ही कोई व्यक्ति में व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए मूल तत्व है। इसके अलावा अनेक सतही व पृष्ठ विशेषक पाए जाते हैं जो मूल विशेषक को सपोर्ट करते हैं। इस पृष्ठ विशेषक को कहते हैं सरफेस ट्रेट। तो विज्ञानी केटल के विचार में 2 प्रकार की ट्रेट्स पाए जाते हैं कोई भी व्यक्ति में। विशेष जो महत्वपूर्ण ट्रेट्स है उसे मूल विशेषक सोर्स ट्रेट कहते हैं, और बाकी सहायककारी जो ट्रेट्स है उसे कहते हैं पृष्ठ विशेषक या सरफेस ट्रेट। विज्ञानी केटल (1946) ने ट्रेट को व्यक्त करने वाले विशेषणों की लंबी सूची को घटाकर 35 शील गुण व ट्रेट्स गुच्छ, ट्रेट क्लस्टर कहते हैं, उसमें बांटा। केटल ने अपने अध्ययन में एक खास बात ये है कि वो शील गुण एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और पृथक नहीं है, इसलिए उन्होंने इन शील गुणों के गुच्छ को सतही शील गुण कहते हैं। ये मैं तुम लोगों को पहले ही बोली हूँ। तो विज्ञानी केटल क्या किए हैं, 35 ये जो ट्रेट्स उन्होंने ट्रेट क्लस्टर को उन्होंने चुने थे, उस क्लस्टर के अंदर में 12 मौलिक शील गुण, 12 प्राइमरी ट्रेट्स को उन्होंने द्विध्रुवीय विमा व बाइपोलर डायमेंशन में विभाजित किए हैं। 35 ट्रेट्स के अंदर उन्होंने 12 मेन जो ट्रेट्स है उन्होंने उसे चूज़ किए थे और उसे बाइपोलर डायमेंशन के रूप में विभाजित किए थे। तो केटल का ये जो 12 पेयर ऑफ मौलिक शील गुण व प्राइमरी ट्रेट्स है उसका एक तालिका है। ये तालिका मैं सेंड कर रही हूँ, तुम लोग तालिका को अच्छा से देखोगी। उसमें नंबर 1 जो ट्रेट है वो है अस्थिर या अदृढ़ चित्त का ट्रेट। उसकी विपरीत ऑपोजिट ट्रेट है उन्मादी। इंग्लिश में उसे बोला जाता है साइक्लोथाइमिया। उसकी विपरीत ट्रेट को बोला जाता है सीजोथाइमिया। तो अस्थिर या अदृढ़ चित्त का ट्रेट में क्या क्या विशेषता है, ये संवेगात्मक रूप से प्रकटी होते हैं, निष्कपट होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, उसके अंदर में भावपूर्ण हो सकते हैं। उन्मादी ट्रेट में क्या है रहता है, गुमसुम रहते हैं, अपनी बात को प्रकट नहीं करने वाला व्यक्ति रहते हैं, चिंतित प्रकार की व्यक्तित्व उसमें पाए जाते हैं। नंबर 2 सामान्य मानसिक क्षमता का ट्रेट। उसकी विपरीत ट्रेट है मानसिक रूप से दुर्बल। सामान्य मानसिक क्षमता के अंदर में होता है बुद्धिमान, फुर्तीला, अपनी ही बात पर उड़ने वाला। मानसिक रूप से दुर्बल ट्रेट के अंदर में होता है बुद्धिहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, आजानुकूल अर्थात अधीनता में रहने वाला व्यक्ति। जनरल मेंटल कैपेसिटी उसके अंदर है इंटेलिजेंट, स्मार्ट, असर्टिव। मेंटल डिफेक्ट उनमें है
अनइंटेलिजेंट, डल, सबमिसिव।